Hey, so hello everyone, this is Akash Kandai and I hope everyone of you is doing absolutely amazing. भाई साहब जिसका सबको था इंतजार, है ना? इतने सारे मैसेज कर करके सर एबीसी कब आएगा, कब आएगा, कब आएगा? फाइनली इट इज डन एंड डस्टेड. फाइनली आपके सामने एबीसी एनालिसिस लेकर आ रहा हूँ बिकॉज मेरे ख्याल से पास्ट 3 अटेम्प्ट से मैं लेकर आ रहा हूँ और लोग कहते हैं सर आपका इंट्यूशन काफी अच्छी तरीके से हमको हेल्प कर जाता है, तो वाई नॉट फॉर दिस अटेम्प्ट एज वेल. तो सबसे पहले मैं बता दूं, भले ही इंट्यूशन काम करता है एबीसी के अंदर, ठीक है, बट एबीसी को कोई भी इस तरीके से पोर्ट्रे नहीं करेगा कि भाई हम ए कर लेंगे, बी ऊपर ऊपर से कर लेंगे और सी छोड़ देंगे. अगर आप इस इंटेंशन से एबीसी एनालिसिस देख रहे हो, प्लीज वीडियो मत देखना बिकॉज ये वीडियो आपके लिए नहीं है. तो सर एबीसी का असली मतलब होता क्या है? एबीसी का असली मतलब होता है कि मैं आपको ए और बी कैटेगरी में जो टॉपिक्स है उसको हमको बेटर तरीके से करना है. सी में थोड़े टॉपिक्स कच्चे पक्के रहेंगे, चलेगा. अब जो टॉपिक्स पे हमको ज्यादा एम्फेसिस देना है, अब ए कैटेगरी में भी कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जो टेस्ट हो सकते हैं, उसको हम ज्यादा अच्छे से करके जाएंगे. ये नहीं कि उसको ही किया और बाकी सब छोड़ दिया. वो तरीका नहीं होता एबीसी को इंटरप्रेट करने का, राइट? तो इस बात का प्लीज ध्यान रखना. पहले ही मैं डिस्क्लेमर दे रहा हूं ये चीज का. एग्जाम के बाद कोई मेरे को आके नहीं बोलेगा सर सी कैटेगरी में से क्वेश्चंस आ गए, ए और बी में से नहीं आए. भाई मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सी में से नहीं आएगा, ए और बी में से आएगा. हम इंट्यूशन के हिसाब से कहते हैं कि शायद ज्यादा चांसेस है ए और बी में से आने के, तो आप उसको बेटर करके जाओ, ये नहीं कि सी को छोड़ के जाओ. तो पहले आपको डिस्क्लेमर मैंने दे दिया है, ठीक है. उसके अलावा वीडियो को स्टार्ट करने के पहले प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो बिकॉज सारे ऐसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेटिव वीडियोस आने वाले इसी चैनल के ऊपर. तो प्लीज डू सब्सक्राइब क्योंकि मैंने देखा है कि काफी लोग सब्सक्राइब किए बिना देख रहे हो, तो पाप लगेगा भाई साहब, ठीक है. उसके अलावा ये सर हमको फाइल कहां मिलेगी? लिखना है हमको लिखने का जरूरत नहीं है. आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर ये फाइल मिल जाएगी. इट इज अवेलेबल ऑन टेलीग्राम चैनल. सर लिंक कहां से मिलेगा टेलीग्राम चैनल का? तो मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल दूंगा. उस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लेना और ज्वाइन करने के बाद ये फाइल आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है. और दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करना. जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है दोस्तों के साथ शेयर भी कर लेना, ठीक है. और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना. लाइक टारगेट रखते हैं 500 लाइक का, शायद आप कर दोगे मे बी. तो 500 लाइक्स का टारगेट रखेंगे. अगर आप उतना कर दोगे तो मे बी मैं एक इंपोर्टेंट आपके लिए अच्छा सा वीडियो लेकर आ जाऊंगा, ठीक है. मजाक कर रहा हूं, वैसे भी लेकर आऊंगा, बट लाइक जरूर कर देना, ठीक है. चलो, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन ऑफ एफआर एबीसी एनालिसिस, ठीक है. दिस इज गोइंग टू बी रेलिवेंट फॉर नवंबर 22 अटेम्प्ट. बराबर मैं नवंबर 22 अटेम्प्ट के हिसाब से बात करूंगा, ठीक है. उसके अलावा देखो यहाँ लिंक वगैरह भी दिया हुआ फाइल के अंदर टेलीग्राम चैनल, यूट्यूब चैनल का. प्लीज ज्वाइन करके सब्सक्राइब वगैरह कर लेना. अब बात करेंगे एबीसी एनालिसिस के बारे में. तो सबसे पहले ए कैटेगरी के टॉपिक से उसकी बात करेंगे. सबसे पहला टॉपिक है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट. अब फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बहुत बड़ा है, तो इसके अंदर कौन से की एरियाज है जो हमको फोकस करना चाहिए? मेरे को लगता है इस एग्जाम के अंदर एक कंसेप्ट होता है प्री एग्जिस्टिंग रिलेशन, जहां पेरेंट सब्सिडरी का रिलेशन हो सकता है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का हो सकता है, लेसर लेसी का हो सकता है, बराबर गवर्नमेंट ग्रांट के फॉर्म में रिलेशन हो सकता है. तो उस केस में जो भी लोन देते या लेते हैं वो लेस देन मार्केट इंटरेस्ट रेट पे देते हैं, तो उसके ऊपर क्वेश्चंस बन सकते हैं. जिसने मेरे से पढ़ रखा है उसको पता है मैं किस बारे में बात कर रहा हूं. उसके अलावा मॉडिफिकेशन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बोरोवर, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लेंडर, दोनों के केस में एक एक क्वेश्चन है, वो करके आपको जाना चाहिए. उसके अलावा डेरिवेटिव्स के ऊपर 2 क्वेश्चन, एम्बेडेड डेरिवेटिव्स के ऊपर 2 क्वेश्चन है, हेज के ऊपर 1 क्वेश्चन है, फाइनेंशियल गारंटी के ऊपर 1 क्वेश्चन है. बराबर. ऑफकोर्स जिसने लेक्चर्स अटेंड किए उनको पता है कि कौन से 2 क्वेश्चन और कौन से एक एक क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं. बराबर. तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में जब मैं इतने बड़े में से कैटेगराइज करूं तो ये टॉपिक आपको अच्छे से करके जानने चाहिए. उसके अलावा एक और टॉपिक जो मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया लेकिन आईसीए का फेवरेट है, और वो है कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट. उसको मत भूलना भाई साहब, वो करके जाना. लेकिन वो मेरे को लगता है 2-3 अटेम्प्ट से बार बार आ चुका है, तो शायद चांसेस कम हो सकते हैं मे बी, लेकिन करके जाना उसको, ठीक है. उसके अलावा आता है अगला टॉपिक, दैट इज बिजनेस कॉम्बिनेशन. बिजनेस कॉम्बिनेशन में से मेरे को लगता है इस बार बड़ा क्वेश्चन नहीं, स्मॉल क्वेश्चन आर एक्सपेक्टेड, जहां आपको मे बी पीसी ढूंढने बोल दिया जाए, गुडविल या जीबीपी ढूंढने बोल दिया जाए, वो करके जाना. बट ऐसा नहीं कि बड़े क्वेश्चन छोड़ दोगे, बट मेरे को ऐसा इंट्यूटिवली लगता है कि शायद स्मॉल क्वेश्चंस आएंगे. तो सर बड़ा क्वेश्चन कहां से आएगा? यहां से आएगा 110 सीएफएस. फुल चांस है कि यहां से बड़ा क्वेश्चन आए. बड़ा क्वेश्चन कौन सा? आपको पता है, वो जो पूरा बैलेंस शीट सीएफएस वगैरह बनाने बोलते हैं ना, वो वाले क्वेश्चन की बात कर रहा हूं. उसके अलावा चेन होल्डिंग भी कंसेप्ट है, उसके ऊपर भी 2 क्वेश्चन है, वो भी करके जाना. बराबर. 2 क्वेश्चन कैसे? एक क्वेश्चन तो मॉड्यूल में है और एक पास्ट एग्जाम का क्वेश्चन है, वो दोनों करके आपको जाने चाहिए. उसके अलावा शेयर बेस्ड पेमेंट पिछले अटेम्प्ट में नहीं आया था, इस अटेम्प्ट में एलडीआर बन जाता है. उसके अलावा 115 रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट्स विद कस्टमर. अब जिसने भी मेरा फुल कोर्स है फास्टैग वगैरह अटेंड किया, मैंने बताया था इनिशियली 115 को टैकल किस तरीके से करते हैं. मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल्स दिए. बराबर. आप वो एग्जांपल्स के थ्रू 115 को रिवाइज करोगे. उसके बाद अब ज्यादा फोकस क्वेश्चंस पे ही रखोगे 115 के अंदर. सर इतने सारे क्वेश्चन है, सारे करने का नहीं. मैंने आपको बताया ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से. अच्छा सर हम तो आपसे नहीं पढ़े, हमको नहीं पता इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से. तो मेरा
लास्ट अटेम्प्ट का मैराथन देख लेना, मैराथन में मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क करवाए हैं, वो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, उसको आप बार बार करके जाने चाहिए। उसके अलावा 115 में अगर आईसीआई को पेपर डिफिकल्ट निकालना है ना, तो पास्ट आरटीपी एमटीपी के क्वेश्चंस और पास्ट पेपर वाले क्वेश्चंस बढ़िया क्वेश्चंस है, मतलब वो थोड़े से नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चंस है, तो वो आपको अच्छे से करके जाने चाहिए। सर हमको तो नहीं आता, ये कहां से करें? मैंने इसका यूट्यूब पे वीडियो ले रखा है, फ्री फॉर ऑल है, आप सिर्फ सर्च करो 115 पास्ट आरटीपी एमटीपी के क्वेश्चंस, आपको मिल जाएंगे वो, ठीक है। चलो उसके बाद हम बात करेंगे 116 लीजेस के बारे में। तो लीजेस पिछले बार नहीं आया था, सरप्राइजिंगली इस बार 100% आएगा। सर क्या आने के ज्यादा चांसेस है? मेरे ख्याल से जो लेसी का मॉडिफिकेशन वाला एस्पेक्ट है वो आ सकता है, या फिर सेल एंड लीजबैक आ सकता है, मेरे को ऐसा लगता है, ठीक है। उसके बाद ये तो टॉपिक्स हमेशा एक कैटेगरी में रहते हैं, इस बात का ध्यान रखना, अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट, कोई भी अटेम्प्ट तो आप ये कैटेगरी, ये तो एक कैटेगरी में आने वाले है ना, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग। उसके बाद जो बाकी इंडेक्स बचते हैं उसमें से कौन से कैटेगरी है? इंडेक्स 12 के जो क्वेश्चंस है वो इंपॉर्टेंट है, 16 के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, 16 में स्पेसिफिकली एक चेंजेस इन डीकमीशनिंग वाला क्वेश्चन है, और एक वो उसमें 16 में एक और कंसेप्ट है मेजर इंस्पेक्शन वाला, मेजर इंस्पेक्शन, जहां हम अज्यूम करते हैं कि डे 1 के वैल्यू में ही इंस्पेक्शन का खर्चा ऑलरेडी इंक्लूडेड होगा, वो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा इंपेयरमेंट इंपॉर्टेंट है, इंपेयरमेंट में से जो सीजीयू वाला कंसेप्ट है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और सीजीयू के बाद भी जो मेरे से पढ़ते हैं उनको पता है कॉमन पुल करके कंसेप्ट है 36 के अंदर। कॉमन पुल मतलब मैं उसको बोलता हूँ ताकि वो दूसरे इंडेक्स में थोड़ा सा उसका पार्ट कवर है, वो नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट वाला पार्ट है एक उसके अंदर 36 के अंदर, वो भी इंपॉर्टेंट है। मेरे अगर आपके पास मेरी किताब है तो पॉइंट नंबर 9 बराबर, तो वो एक पार्ट इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर भी 3-4 क्वेश्चन है वो करके जाना, वो भी सीजीयू के ऊपर ही है बेसिकली। उसके बाद 38 इंटेंजिबल, 41 एग्रीकल्चर, 101 फर्स्ट टाइम अडॉप्शन। अच्छा सर हमको तो ये बहुत, हम छोड़ने का सोचते हैं, ये नहीं करते, मैक्सिमम लोग एक छोड़ के जाते हैं, भाई छोड़ो मत ना, यूट्यूब पे फ्री ले रखा है मैंने, मुझे पता है छोड़ तो इसलिए यूट्यूब पे फ्री लिया था मैंने, तो यूट्यूब पे सर्च करो आकाश कंदो इंडेक्स 101 आपको मिल जाएगा। उसके बाद इंडेक्स 28, उसमें क्या क्या, एक तो इक्विटी मेथड है, इक्विटी मेथड सिंपल होता है, लेकिन जो मेरे को लगता है कि एक बड़ा क्वेश्चन बन के आ सकता है वो है लॉस मेकिंग एसोसिएट का क्वेश्चन, बराबर। मैं 2-3 अटेम्प्ट से बार बार बोलता हूँ आएगा आएगा, बट आ नहीं रहा है, बट इस बार मेरे को लगता है आ जाएगा। उसके अलावा एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, करेक्टेड बैलेंस शीट के बारे में, है ना, जहां बहुत सारी मिस्टेक्स होती है आपको वो सारा रेक्टिफाई करना होता है। आप बोलोगे सर सारा तो एक कैटेगरी में आ गया, भाई सारा नहीं आया, सिर्फ 1/3 एक कैटेगरी में है, बराबर। क्या एफआर का सिलेबस बहुत बड़ा है ना, बट अपने से जो पढ़ता है उसको पता है कि आपने कंसाइज किस तरीके से कर रखा है उसको, तो उसमें से 1/3 टॉपिक्स ये है जो एक कैटेगरी में आ जाते हैं, ठीक है। डोंट वरी अबाउट राइटिंग, ये मैं पूरी फाइल अपलोड करने वाला हूं टेलीग्राम के ऊपर, चिंता मत करना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। अच्छा यहां तक सुन लिया और अभी भी लाइक नहीं किया, शर्म करो, लाइक और सब्सक्राइब कर लो फटाफट से, और वीडियो पसंद है कमेंट करना मत भूलना। चलो बी कैटेगरी की बात करते हैं। इन्वेंट्री है, कैश फ्लो है, इंडेक्स 8, इंडेक्स 10, इंडेक्स 19 और इंडेक्स 23 बराबर ये बी कैटेगरी में आएंगे। वैसे 19 और 23 से पिछले बार क्वेश्चन आया था, फिर भी मेरे को लगता है कि वो क्या बोलते हैं रिपीट हो सकता है। उसके अलावा बी कैटेगरी में और क्या है, ईपीएस है, इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है। आपको अगर इस इंडेक्स में दिक्कत आती है 34 के अंदर, तो पता है क्या करो, डायरेक्टली क्वेश्चंस कर लो, आप डायरेक्टली क्वेश्चंस कर लोगे तो भी काम बन जाएगा उस केस में, ठीक है। उसके अलावा इंडेक्स 37 है, 108 है और 111 है। अच्छा 111 जॉइंट अरेंजमेंट के अंदर एक क्वेश्चन है जो दिसंबर 21 के आरटीपी में था, इट वाज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 103 एंड 111, बड़ा क्वेश्चन था वो। तो ये क्वेश्चन मेरे को लगता है कि आपको अच्छे से करके जाना चाहिए। सर कौन से क्वेश्चन की बात करो, हमको नहीं पता, तो दिसंबर 21 का आरटीपी खोला आपको मिलेगा। अच्छा सर हमको आता ही नहीं, वो क्वेश्चन कैसे करेंगे हम, इसके ऊपर भी यूट्यूब पे आपको वीडियो मिल जाएगा, बराबर, आप सर्च करना आपको मिल जाएगा यूट्यूब पे वीडियो। मैं इसे स्पेसिफिकली मेंशन कर रहा था ताकि आप छोड़ो नहीं उसको, ठीक है। उसके अलावा सी कैटेगरी में क्या है, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क, इस क्वेश्चन को इस चैप्टर को प्रीवियसली आईसीआई ने पूरा वो चेंज किया था पिछले अटेम्प्ट के लिए, तो इसमें से बेसिकली क्या करना, डायरेक्टली आप क्वेश्चंस कर लेना। ये चैप्टर है क्या बेसिकली, ऐसा समझ लो वो था ना एक ऊपर चैप्टर है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उसमें कैसा मिक्स ऑफ डिफरेंट इंडेक्स है, वैसे इस चैप्टर के अंदर भी मिक्स ऑफ डिफरेंट इंडेक्सेस है, तो ये चैप्टर आप करना, डायरेक्टली क्वेश्चंस कर लो, कोई चिंता वाली बात नहीं है। उसके अलावा इंडेक्स 1, इंडेक्स 20, अच्छा 20 के अंदर स्पेसिफिकली बात करूं तो एक क्वेश्चन है जो इसमें फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स और इंडेक्स 20 का कॉम्बिनेशन वाला क्वेश्चन है, वो कर लेना, ठीक है। भले ही सी कैटेगरी मैंने बताया, लेकिन सी का मतलब ही नहीं छोड़ दो, है ना, ये करना मेरे को लगता है ये आ सकता है, क्योंकि इसमें फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट भी उन लोग कवर कर लेंगे, 20 भी कवर कर लेंगे, ऐसे कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चन आईसीआई काफी पूछते हैं। उसके अलावा ठीक है 21 सी में, 24 सी में, 24 से आज तक कभी क्वेश्चन नहीं आया तो मे भी पता नहीं 4 मार्क का आ जाए तो आ जाए, ठीक है, बट स्टिल। उसके अलावा इंडेक्स 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, इसमें मेरे को लगता है कि सी कैटेगरी है, फिर भी एक क्वेश्चन होता है जहां 16 और 40 कंबाइन होकर टेस्ट होता है, तो वो एक क्वेश्चन करके जाना। बाकी 105, 113 एसएफएस, सीएसआर और इंडिकेटेड रिपोर्टिंग, ये सब सी कैटेगरी में मेरे को लगता है, ठीक है। तो ये मेरे हिसाब से था एबीसी एनालिसिस ऑफ सीए फाइनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, है ना।
ये फाइल आपको कहाँ मिल जाएगी मैंने बता दिया। उसके अलावा मैंने रिसेंटली एक मेरे ही चैनल पे एक वीडियो अपलोड किया था एफआर का चैप्टर वाइज वेटेज, है ना, कि हर चैप्टर से अटेम्प्ट दर अटेम्प्ट कितने मार्क्स का पूछा गया है। सो इफ यू वांट दैट लिस्ट ऑफ एफआर का वेटेज आल्सो, इट इज अवेलेबल ऑन माय टेलीग्राम, जो आप ज्वाइन करने वाले हो, ठीक है। उसके अलावा काफी लोग ये भी पूछ रहे सर आप मैराथन वगैरह कंडक्ट करोगे क्या वापस नवंबर 22 के लिए? आंसर इज यस, एग्जाम के पहले आएगा। उसके अलावा रिवीजन वीडियोस भी रेगुलर इंटरवल्स पे आते रहेंगे। तो एफआर में आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं हूं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके अलावा और कोई भी दिक्कत है आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। वीडियो पसंद आए कमेंट जरूर करना, फॉर बेटर रीच लाइक जरूर करना, है ना, सब्सक्राइब जरूर करना और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लेना, ठीक है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, सी यू ऑल, प्लीज कीप वर्किंग हार्ड, ओके, बाय बाय।